नमस्कार भाई साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए हिंदी करा रहे थे। जैसा कि आपको पता है, हमने आपको 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए थे आपके लिए, तो आपने वो वीडियोस ज़रूर से देख लिए होंगे। अब देखिए, जो ये हिंदी है वो आपकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काम में आती है, जिस एग्ज़ाम में भी हिंदी पूछी जाती है। जैसे कि आपका यूपी पुलिस का हो गया, यूपी एसआई का हो गया, आपके यूपी ट्रिपल एससी से आने वाले एग्ज़ाम जिनमें हिंदी पूछी जाती है, और आपका यूपी टेट, सी टेट, इस तरीके जितने भी एग्जाम्स में जिनमें हिंदी पूछी जाती है, उनमें सभी में ये हिंदी आपके काम में आएगी। हालांकि ये डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की हिंदी है, फिर भी इसमें जो आपके कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, जो आपसे क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके। बहुत ये अच्छे आपके कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, वो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम में आते हैं। और मैं जब इसको करा रहा हूँ तो मैं आपको साथ साथ ही बताता जा रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके पूछे जाते हैं। और बहुत ही अच्छी तरीके से, सरल तरीके से यहाँ पर इन क्वेश्चनों को समझा दिया गया है। तो आपको जरूर से इस वीडियो को पूरा देखना है, और इससे पहले जो बताए गए वीडियोस हैं उन वीडियो को भी दोनों को आप देख लीजिएगा। ओके, तो आप अगर चैनल पर नए हों तो चैनल से जरूर से जुड़ जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, छोटे बड़े भाई बहनों के साथ जरूर से शेयर करिएगा, जो आपके यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हों, यूपी एसआई की, यूपी ट्रिपल एसएससी से आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, टेट सी टेट, जहाँ भी हिंदी पूछी जाती है। अगर वो एग्ज़ाम की इसकी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ हिंदी पूछी जाती है, तो उनको ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा। ये आपका मुझ पर एहसान होगा एक। और मैं बहुत ज़्यादा प्रयास करूँगा कि आपको और अच्छे से इन चीज़ों को ऐसे डिलीवर करूँ जो आपके दिमाग में घुस जाएँ। अब देखिए, मैं ज़्यादातर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ट्राई करता हूँ कि आपको बहुत सरल तरीके से बताया जाए, जो आपके दिमाग में आसानी से चली जाए ये बातें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप पूरा वीडियो एक बार देखिएगा, पूरा वीडियो आपको अच्छा लगे तभी आप वीडियो शेयर करना, वरना शेयर मत करना। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ से हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। इससे पहले हमने क्या पढ़ा है तो देख देख ले हम पहले। तो ये मैं आपको सभी ध्वनियाँ बता चुका हूँ। इनको फॉर्मूले के माध्यम से, केवल आपको इनको याद करने के लिए एक फॉर्मूला याद रखना है उसको। जैसे ये कंठ हो गया, कंठ के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, तालव्य के लिए एक फॉर्मूला याद रखना है, मूर्धन्य के लिए एक फॉर्मूला याद रखना है, दंत के लिए रखना है, ओष्ठ के लिए, अनुनासिक, आपका कंठ, तालव्य, इनके लिए केवल आपको एक एक फॉर्मूला याद रखना है, छोटा सा, और आपको सभी वर्ड्स इसके याद रहेंगे। तो आप अगर ये जानना चाहते हैं तो वीडियो नंबर 2 आप देख लीजिए, मैं ऑलरेडी इसको करा चुका हूँ। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए व्यंजन के बारे में, देखिए क्या कहा गया है। देखिए व्यंजन देख लेते हैं। तो देखिए कहा गया है, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाली ध्वनियाँ। ध्वनियों के विषय में वर्तमान स्थिति क्या है। तो आप देख रहे हैं कि जो ऋषि है, इसे हिंदी शब्दों में अब ये क्या हो गया है, अभी जो वर्तमान की हिंदी है इसमें ये लुप्त हो गया है, यानी ये गायब हो गया है। केवल तत्सम शब्दों में ऋषि का प्रयोग किया जाता है। तो ऋषि की ध्वनि कौन सी है, ये क्या आपका कंठ से बोला जाता है, तालु से बोला जाता है, मूर्धन से बोला जाता है, किससे बोला जाता है, ये अगर आप जानना चाहते हो तो प्रीवियस का वीडियो देखिएगा। तो मैंने इसके लिए देखिए आपको बताया था रिट रसाणाम मूर्धा। तो रिट रसाणाम मूर्धा यानी ये मूर्धा के अंतर्गत आता है री। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, उसमें ही बताया था किस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। अब देखिए दूसरा है जो आप देख सकते हैं, आपका दंतोष्ठ ध्वनि है, क्योंकि नीचे का होठ ऊपर के दांतों के पास प्रस्वान करता है, रोकता है। ठीक है, तो अब इस तरीके से बोलेंगे आपको ये सब चीज समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पे वह है, तो यहाँ पे जो वह है इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, वकारस्य दंतोष्ठ। तो वकारस्य दंतोष्ठ में वह आ जाता है, वकारस्य दंतोष्ठ। जब आपको लिखा रहे थे तब मैंने आपको बताया था वकारस्य क्या होता है, दंतोष्ठ। तो इस तरीके से आपका वह आ जाता है, वह को आप याद कर सकते हो। इसी तरीके से पेट चिरक स देखिए, तो यहाँ पे कहा गया है अब इसको सीटी वाला स पढ़ने लगे हैं। वर्तमान में भी कई जगह तालव्य स का प्रयोग किया जाता है। ये तालव्य स कैसे होता है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, इसका भी मैंने आपको बताया था कि इच सानाम तालु होता है। तो इच सानाम तालु में ये आपका पूरा स आ जाता है, सीटी वाला स आ जाता है, तो तालु से बोले जाते हैं ये शब्द। ठीक है, तो ये पेट चीरा का जो सा है, अब इसको स पढ़ने लगे हैं। तो ये जो स है इसे तालव्य के स्थान पे लिया जाता है। ठीक है, अब देखिएगा अगला हम समझ लेते हैं। जो अगला है आपका वो है ड और ढ। तो ड और ढ, इसके नीचे बिंदु रखी हुई है। अब जो बिंदु रखी है ये आपकी उच्छिप्त ध्वनियां हैं, उच्छिप्त ध्वनियां हैं। जैसे कि आपने स्पर्श ध्वनियां पढ़ी होंगी, स्पर्श ध्वनियां आपने पढ़ी होंगी, तो स्पर्श में आपके 25 वर्ड आते हैं, 25 वर्ड आते हैं, और इसमें 2 उच्छिप्त जोड़ करके आपके 27 वर्ड्स हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 27 वर्ड्स हो जाते हैं। तो ये उच्छिप्त और 2 जुड़ जाते हैं इसमें। ओके, चलिए अब देखिए हम पूरा एक डायग्राम के माध्यम से इन चीज़ों को समझ लेते हैं। बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है, आप देख सकते हो ध्वनियों
का आपका वर्गीकरण किया गया है। यहाँ पे देखेंगे वायु वेग के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण। अब वायु वेग के आधार पर क्या बताया गया है कि आपके अल्प प्राण होते हैं, महाप्राण होते हैं। अल्प प्राण जिसमें अल्प वायु, जो प्राण वायु है वो आपकी बाहर निकले, महाप्राण में ज्यादा वायु आपकी बाहर निकले, जब आप मुंह से उसका प्रोनाउंसिएशन करोगे तब। तो अल्प प्राण के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? 1, 3, 5। महाप्राण के अंतर्गत 2, 4। अब ये 1, 3, 5 क्या होता है, 2, 4 क्या होता है, इसके बारे में जानिएगा। तो आपको बताएगा 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्ग होते हैं। पहला क वर्ग, ठीक है, फिर च वर्ग, च के बाद ट वर्ग, ट फिर त वर्ग, त वर्ग के बाद प वर्ग। ये वर्ग होते हैं। इनके अंतर्गत 5-5 वर्ड आते हैं, जैसे क, फिर ख लिख देंगे, क ख ग घ, ठीक है, उआ, ठीक है, उआ हो गया, ठीक है, क ख ग ङ। अब यहाँ पे देखेंगे च छ ज झ और व, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो देखिए व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण अब हम डायग्राम के माध्यम से समझने जा रहे हैं। तो पहला है आपका वायु संवेग के आधार पर, सॉरी। अब देखिए हम यहाँ व्यंजन ध्वनियों के वर्गीकरण के बारे में जानने जा रहे हैं। तो देखेंगे वायु वेग के आधार पर जो आपका बांटा गया है वो अल्प प्राण महाप्राण में बांटा गया है। अल्प प्राण क्या होता है? जिसमें अल्प प्राण वायु बाहर निकलती है। महाप्राण में अब आपकी ज्यादा प्राण वायु बाहर निकलती है। तो अब देखिएगा यहाँ पे जो आपकी, जब आप प्रोनाउंसिएशन करते हो तभी पता चलता है। 1, 3, 5 आपके अल्प प्राण में आते हैं, महाप्राण में आपके 2 और 4 आते हैं। ये 1, 3, 5 क्या है, 2, 4 क्या है, ये आप जान लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बताते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आपके 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्ग में क वर्ग हो गया आपका, च वर्ग हो गया आपका, ट वर्ग हो गया आपका, ट के बाद फिर आपका त वर्ग हो गया, फिर प वर्ग हो गया। ये आपके 5 वर्ग होते हैं। और पांचों वर्ग के अंतर्गत 5-5 ही आपके लेटर आते हैं, यानी कि वर्ड आते हैं। जैसे क हो गया, फिर ख, क ख ग घ अंग, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका च छ ज झ उं, ठीक है। अब इसके बाद ट ठ, ट के बाद ठ, ठ के बाद ट ठ और फिर ड, ड हो गया, ट ठ ड ढ, ट ठ ड ढ, ढ हो गया ढड़क्कन। फिर अड़ा हो गया। फिर आ जाएंगे ततगली, त थ द ध और न। फिर प फ, प फ ब भ म, ठीक है। ये आपके वर्ड्स हो गए। अब देखिएगा इसमें किस तरीके से 1 नंबर पे ये आ रहा है, 2 नंबर पे ये, 3 नंबर पे ये, 4 पे ये, 5 पे ये। तो यही आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1, 3, 5 अल्प प्राण में आएगा। तो 1, 3, 5 मतलब 1 ये हो गया, 1 के ये सभी वर्ड्स हो गए, 3 के ये सभी वर्ड्स हो गए, ठीक है, और ये हो गए 5 के सभी वर्ड्स। तो यानी जो अल्प प्राण होता है, अल्प प्राण के अंतर्गत ये तीनों आते हैं। ये सभी लेटर्स आएंगे इसके, ये सभी लेटर्स आएंगे इसके, और ये सभी लेटर्स आएंगे इसके। यानी कि क च ट त प, ये हो गया आपका। फिर ग ग ज ड द ब, और ये आपका, ये सभी वर्ड्स आपके आ जाएंगे, समझ रहे हो। तो तीनों। अब इसके बाद इसने कहा कि महाप्राण, तो महाप्राण में जो बच गए वो वाले आ जाएंगे आपके महाप्राण में। तो बच कौन कौन से गए? तो ये आपका 2 नंबर का बच गया, तो 2 नंबर देखिए यहाँ पे, और ये 4 नंबर का बच गया, तो 4 नंबर वाला हो गया आपका। तो ये लेटर्स आपको समझ में आ गए कौन कौन से आ रहे हैं। आपके दोनों आपका वर्गीकरण कर दिया अल्प प्राण और महाप्राण के अंतर्गत, ठीक है। चलिए अब देखते हैं स्वर यंत्र के आधार पर इनका वर्गीकरण देखते हैं कितने प्रकार से करा गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 प्रकार से आपका यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे पहला जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि आपका अघोष, और ये पहला आपका घोष। तो अघोष घोष क्या होता है? तो यही वर्ड्स थे आपके, हमने आपको बता दिए कि जैसे क ख ग घ और अंग, ठीक है। और फिर च वाला हो जाएगा च छ ज झ व, फिर ट ट ठ ड, सॉरी ट ठ ड ढ और अड़ा, ठीक है। ता तकली था थन
ठीक है। त थ द, त थ द, ध और न, प फ ब भ म, ठीक है, ये हो गए आपके। तो इसमें ही बताया था आपके कौन कौन से आ रहे हैं। तो देखिए 1 नंबर पे ये, 2 नंबर पे ये, 3 पे ये, 4 पे ये, 5 पे ये। तो अब कह रहा है कि 1 और 2 तो आएगा आपका अघोष के अंतर्गत, यानी ये वाले जो लेटर्स हैं ये सभी वर्ड्स आपके अघोष के अंतर्गत आएंगे। किसके? अघोष के। और ये जो बाकी रह गए 3 4 5 वाले, ये आपके घोष के अंतर्गत आएंगे। किसके? घोष के अंतर्गत। तो किस तरीके से याद करोगे? तो आपकी एक क्रम से चल रहा है, पहले अघोष में 1 2 आ जाएगा और घोष में आपके 3 4 5 आ जाएगा। अगर आपको घोष याद नहीं होता है तो आपके लिए, इसके लिए आपने ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिपलेट पढ़ा होगा, 3 4 5 वाला। 3 4 5 वाला पढ़ा हुआ होगा कि नहीं पढ़ा होगा? तो 3 4 5 में आपके, या फिर 4 3 5, कुछ भी कह लो, लंब ये चेंज हो सकते हैं आपस में, परंतु ये कर्ड फिक्स होता है। ठीक है, तो ये आपने ट्रिपलेट पढ़ा होगा, तो ट्रिपलेट के माध्यम से भी याद कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें यही है आपका, आप समझ सकते हो इस चीज को पूरा। आप चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे कह रहा है किसके आधार पर बता रहा है? तो ये बता रहा है उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। उच्चारण पैटर्न के आधार पर 3 प्रकार से इसने डिवाइड किया हुआ। पहला स्पर्श व्यंजन के बारे में बात कर रहे हैं, दूसरा संघर्षी व्यंजन, तीसरा आपका स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले कह रहे हैं कि क से लेकर ग तक च वर्ग को छोड़कर ये स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो होते हैं आपके क से लेकर म तक। क से लेकर म तक, और क से लेकर म तक कितने वर्ड्स आते हैं आपके? 25 वर्ड आते हैं। 25 वर्ड आते हैं, अभी आपको गिनाया है। और आपके अगर 2 आप उच्छिष्ट व्यंजन जोड़ दोगे तो आपके 27 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गए स्पर्श व्यंजन। संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आपके ज स फ, और आपके इसमें वर्ड्स आते हैं जैसे सिटी वाला स हो गया, पेट चीरा का स हो गया, आपका ह हो गया, ये वर्ड्स भी इसके अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत। आप देखिए स्पर्श संघर्षी व्यंजन, तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? च वर्ग लिखा हुआ है, तो इसके जो भी वर्ड्स हैं जैसे च हो गया, छ हो गया, ज हो गया, झ हो गया, ये सभी वर्ड्स आपके इसके अंतर्गत आ जाएंगे, स्पर्श संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं जिहा मूली के जिहा प्रयोग के आधार पर, यानी जीवा के आधार पर देखेंगे। तो यहाँ पे जीवा के आधार पर आपका लुंठित र देखिए लिखा हुआ है, ये सभी आप देख सकते हो। लुंठित र, ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि लुंठित कौन सा व्यंजन है, तो आपको वहाँ पे ऑप्शंस में दे दिए जाते हैं। उच्चिष्ट व्यंजन आपसे पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और ये पार्श्विक व्यंजन भी बहुत ज़्यादा ये पूछता है। पार्श्विक व्यंजन जो र है, ल है, ये भी पूछता है, और लुंठित र को भी पूछता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके, ये जरूर से याद कर लीजिएगा। यूपी पुलिस वाले या यूपीएसआई वाले बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं सीधे सीधे। ओके, चलिए अब जवाब मूली जवाब के आधार पर नीचे देखते हैं कितने प्रकार से डिवाइड करा गया है इसने। तो देखिएगा ये मैं आपको सब पढ़ा चुका हूँ, फॉर्मूले के माध्यम से भी मैं पढ़ा चुका हूँ कि कंठ क्या होते हैं। कंठ के अंतर्गत आप देख सकते हो यहाँ पे क्या दिया गया है, कवर्ग के सभी वर्ग, और कवर्ग के सभी वर्ड, और यहाँ पे अ और ह दिया गया है। इसके लिए मैंने आपको पूरा फॉर्मूला बताया था। कौन सा? अकोह विसर्जिया नाम कंठा, बताया था कि नहीं बताया? अकोह विसर्जिया नाम कंठा। ठीक है, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। आप इनको सीधा पहले याद कर लीजिएगा नाम, ये मैं पहले ही आपको करा चुका हूँ दूसरी वीडियो में। ठीक है, विसर्जन नाम कंठा, तो अ से आ जाएंगे छोटा अ, आपका बड़ा आ जाएगा, ह आ जाएगा आपका, विसर्ग आ जाएंगी आपकी। इस तरीके सभी आपको बता चुके हैं कि कंठ से कौन कौन सी ध्वनियाँ बोली जाएंगी, तो ये मैं सभी करा चुका हूँ आपको ऑलरेडी। ठीक है, तो ये आपको वीडियो नंबर 2 मिलेगा। वीडियो नंबर 2 में मैंने आपको पूरा फॉर्मूले के माध्यम से सभी समझा दिए हैं, तो यहाँ समझाने की कोई जरूरत नहीं मुझे। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा होगा और बिना मतलब में समझाने की जरूरत भी नहीं है। देखिए अब देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन में कह रहा है कि क से लेकर के म तक आपके ये सभी आपके हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए आगे, तो आगे कह रहा है, मैं अभी आपको स्पर्श व्यंजन समझा ही चुका हूँ। अंतस्थ व्यंजन में क्या आते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन में आपका हो गया य हो गया, र हो गया, ल हो गया, व हो गया, ये सभी आपके आते हैं। य र ल व, ये आपके अंतस्थ व्यंजन आते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन होता क्या है? ये आपका ना तो आपका स्वर है ना आपका व्यंजन है, ये दोनों की ध्वनियों के बीच में इसकी ध्वनि निकलती है अंतस्थ की। तो अंतस्थ की उनके दोनों के बीच में निकलती है, स्वर और व्यंजन के बीच में दोनों के। ऊष्म क्या होते हैं? तो ऊष्म व्यंजन में आपके क्या होते हैं? स हो गया आपका, ये वाला स हो गया, ये वाला स हो गया, ये सभी आपके ऊष्म, और स ह और होता है। ठीक है, स स स ह, ये सभी आपके ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा,
तो यहाँ पर आपका कह गया कि महाप्राण के अंतर्गत हा आता है। ठीक है, तो ये महाप्राण के अंतर्गत एडिशनल ऐड हो जाएगा आपका। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो क्षेत्रज्ञ और स्र, ये आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त जो दो अक्षरों से मिलकर बने होते हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पूछा जाता है। तो ये इस तरीके से पूछा जाता है कि ये किन किन वर्डों से मिलकर बना है। तो यानी ये छः है, ठीक है, क्षेत्र वाला, तो ये किस किस से मिलकर बना है, तो ये आपसे पूछा जाता है। तो आपका क हो गया और ये पेट चीरा का स हो गया। अब इसमें जो क होता है वो आधा होता है, इसके नीचे हलंत लगा दिया जाता है, तो क और पेट चीरा स से बनता है। अब यहाँ पे आपका आ जाएगा त्र वाला, तो त्र वाला किस किस से बनता है? तो ये आधा त और प्लस में र से बनता है, आधा त और प्लस में र से बनता है। सीधा ऑप्शन में लिख के दे देता है ये 6 इससे बन रहा है, त्र इससे बन रहा है, बताइए कौन सा सही है, उल्टा सीधा लिख देगा आपके लिए, तो पूछ लेगा आपसे। इसी प्रकार से आपका ज हो गया, ज्ञा हो गया, तो ज्ञा किससे बनेगा? ज्ञा जो हो गया वो आपका ज से, आधा ज से और उं से बनेगा, आधा ज से और किससे बनेगा? उं से बनेगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे आगे, तो आगे जो आपका है स्र रह गया, तो स्र किस किस से बनता है? तो ये बनता है सीटी वाले स आधे से और प्लस में र से, इससे बनता है। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं आपके। ओके, चलिए अब कह रहा है अर्धस्वर। अर्धस्वर कौन कौन से होते हैं? तो व और य होते हैं, व और य होते हैं। तो य व याद कर लो, य व अर्धस्वर है, य व अर्धस्वर है। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। अब देखिए क्या गया है, नागरी लिपि की बुनियादी मोड़ क्या थी? तो देखिए लिखा हुआ है, हिंदी भाषा में लिखित रूप में नागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। नागरी लिपि को पूर्ण वैज्ञानिक माना जाता है, ये वैज्ञानिक नियमों को फॉलो करती है। लेखन की पूर्ण तैयारी के लिए नागरी लिपि में विभिन्न मोड़ों को जानना आवश्यक होता है। नागरी लिपि के मोड़ का अभ्यास करने से बालक तीव्रता से आपका क्या करता है? वो सीखता है, तीव्रता से लिखना सीखता है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ है हिंदी भाषा में प्रचलित ध्वनियाँ। तो कौन कौन किस किस प्रकार की ध्वनियाँ? तो आपको बताइए, स्वर और व्यंजन आपकी दो प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं। तो देखिए लिखा हुआ है, ध्वनि में हिंदी भाषा की समस्त ध्वनियों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से में? स्वर में। स्वर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉवल बोलते हैं, वॉवल बोलते हैं। और इंग्लिश में कितने वॉवल्स होते हैं? तो 5 वॉवल होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो और यहाँ पे आप देखेंगे स्वर हो गया, व्यंजन हो गया, तो व्यंजन को कॉन्सोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो कॉन्सोनेंट बोलते हैं। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं, व्यंजन को कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे, देखिए पहले स्वर के बारे में बात कर रहे हैं, स्वर के बारे में बात कर रहा है। चलो इनका मैं जो है मैं अगले वीडियो में करा दूंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं ज़्यादा वीडियो लंबा बनाऊंगा नहीं, क्योंकि ये जो वीडियो है आपका 18 मिनट का ऑलरेडी हो चुका है। तो इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो में, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब हम आपको स्वर और व्यंजन का पूरा, अब यहाँ पे जो भाषाई तौर पर आपका है सब कुछ हम आपको समझाएंगे। ओके, थैंक यू।